हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके थे, तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं और इसको बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है आपसे। कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक बर्तन है और वो खोखले अर्धगोले मतलब अर्धगोला के आकार का है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं अर्धगोला। ठीक है, ये रहा अर्धगोला। क्या रहा ये अर्धगोला। कहता है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, और बोला गया कि उसके ऊपर जो है एक बेलन अध्यारोपित है, खोखला बेलन। ठीक है, सीधा बनाइए, टेढ़ा हो गया। ये क्या हो गया, एक खोखला बेलन अध्यारोपित हो गया। ठीक है, अब फिर क्या बोला गया। कहता है अर्धगोले का जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोला का व्यास मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक दिया गया आपको 14 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर व्यास पूरा 14 है तो त्रिज्या तो आधा होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं हम। दिया है, क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास दिया है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसीलिए अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा बताइए। तो त्रिज्या तो आधा होता है, छोटी वाली आर रेडियस कितना हो जाएगा 14 का आधा हो जाएगा 7, नहीं 14/2 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला गया और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब अगर यहाँ से नापा जाए, यहाँ से, तो ये जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई जो है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो नापा जाए वो कितना ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कुल ऊंचाई बताइए कितना दिया हुआ है। बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर से नीचे तक दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसको हम बड़ी वाली एच मान लें कि, हाँ बड़ी वाली एच मान लेते हैं, एच, बड़ी वाली एच। कैसे लिखें, इसको मिटा देते हैं, इसको एच बोल देते हैं, और ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ी वाली एच मान लेते हैं इसको, 13 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, तो क्या कहते हैं बेलन का कुल, बर्तन का कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। कितना है, बर्तन का ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए बेलन का ऊंचाई कितना होगा, क्योंकि बर्तन का ऊंचाई 13 है, बेलन का तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग बेलन का निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आपको त्रिज्या पता है कि 7 है, और एक गोला का जो त्रिज्या होगा वो सभी समान होता है, चाहे वृत्त हो या गोला हो, सभी त्रिज्या समान होता है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बताइए अगर पूरा का ऊंचाई 13 है, जिसमें से इतना सा हो गया आपका 7, ठीक है, तो बताइए कितना बचेगा। तो आप क्या बोलिएगा, क्योंकि अरे पूरा का ऊंचाई 13 था, जिसमें से ये 7 हो ही चुका है, तो बताइए कितना बचेगा। तो बोलिएगा कि 13 में घटा दो 7, कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। तो बोलेंगे कि जो बेलन का जो ऊंचाई है ये कितना हुआ 6 हो गया, तब ना 6 ये मिला होगा और ये 7 मिला होगा, तब ना 7 6 13 हुआ होगा। ठीक है, तो ये बेलन का ऊंचाई कितना हो गया 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए बर्तन का कुल ऊंचाई कितना है 13 है, लेकिन 13 क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक हुआ। आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा बेलन का ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई कितना है, कैसे निकालिएगा, पूरा 13 है जिसमें से 7 तो यही हो गया आपका, तो बचा कितना 6 ही बचा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप,
इसको मान लीजिए छोटी वाली h मान लीजिए, कैसे निकालेंगे आप, तो कुल में घटा दीजिए, 13 में घटा देंगे कितना, तिरछा ये 7, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई निकला कितना निकला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, इस बेलन को जो अंदर से पेंट करना होगा वो क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं निकालना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, निकालना है, निकालना है बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आंतरिक, ठीक है, यहाँ पे पृष्ठीय, ये प्री मतलब क्या हो गया पृष्ठीय, और 6 मतलब क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, बराबर क्या वाट। अब यहाँ पे लिखते हैं हल, चलते हैं यहाँ पे हल, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। देखिए हमको निकालना क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी बेलन लिख दिया यहाँ पे, बर्तन 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 का निकालना है ना, बेलन का नहीं, बर्तन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले जिस तरह हम लिखे हैं ना, ऐसे दिया है अर्धगोले का व्यास, इसी त्रिज्या इतना हो गया, बर्तन की ऊंचाई इतनी है, बेलन का ऊंचाई इतना होगा, तो आपको ये सब लिखना होगा। ठीक है, फिर निकालना क्या है तो वो लिखना होगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठफल निकालना है तो ये ऐसे लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, क्या निकालना हमको, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक, फिर से लिखेंगे क्योंकि हल में लिखेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बर्तन में क्या क्या है, तो हम बोलेंगे कि इस बर्तन में क्या है, बेलन है और एक अर्धगोला है। क्या है, बेलन है और अर्धगोला है। तो अगर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का पृष्ठफल अगर जोड़ दे तो पूरा बर्तन का नहीं निकल जाएगा, बोलेगा हाँ निकल जाएगा, क्योंकि इस बर्तन में क्या क्या है, इस बर्तन में एक बेलन है और एक अर्धगोला है, हमको इसी का कुल निकालना है। कुल मतलब क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें क्या क्या है बताइए, तो बेलन है और क्या है, अर्धगोला है। तो बताइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देखिए, ऐसे लिख दीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और किसका, और बोलेगा अर्धगोला का प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस समझे क्या बोले हम, क्योंकि इसमें क्या है, इस बर्तन में क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बर्तन का निकालना है हमको, तो बर्तन में क्या क्या है, एक बेलन है और क्या है, अर्धगोला है। तो बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोला का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए। अच्छा, नीचे दिखेगा कि नीचे दिख तो जाएगा, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं हम, यहाँ देखिए, बताइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो बोलेंगे आप 2πr/h होता है। ठीक है, प्लस 2πr/h। अर्धगोला का क्या होता है, तो बोलिएगा 2πr², कितना होता है, 2πr² होता है। बेलन का क्या होता है, 2πr/h, और अर्धगोला कितना होता है, 2πr² होता है। अगर यहाँ से हम क्या करें, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, कॉमन ले लेते 2πr, तो 2πr कॉमन आ गया, तो इसमें बचा क्या, 2πr तो कॉमन ले लिए, इसमें बचा क्या, h बचा, यहाँ पे देते हैं h, फिर प्लस का प्लस, इसमें से भी 2 बाहर, पाई बाहर, एक r भी बाहर है, तो इसमें क्या बचा, एक r बचा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको तो इधर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, हमको ऊपर का मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आगे हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए हम मिटाते हैं ऊपर का। ठीक है, क्योंकि हमको सॉल्व करना होगा ना। जहाँ पे दिक्कत होगा ना पूछिएगा कि यहाँ पे हमको दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होने देंगे आपको, अच्छे से सिर्फ देखिएगा, दिक्कत सब छू मंतर हो जाएगा आपका। ठीक है,
और अगर दिक्कत हो भी जाए तो पूछ लीजिएगा, सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में बता देंगे हम कि दिक्कत कहाँ पे था और किसका क्या रीज़न है। देखिए बराबर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, बराबर आप इसके सीधे में लिखिएगा नीचे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 2 को लिख देते हैं, कुछ नहीं यहाँ पे मतलब गुना है। अच्छा पाई का मान कितना होता है, तो बोलेंगे पाई का मान 22/7 होता है। कितना होता है 22/7, तो 22/7 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है गुना है, गुना। अब आ गया त्रिज्या आर, त्रिज्या 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 कहाँ दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे देंगे। फिर है एच, अच्छा ये छोटी वाली एच है ना, छोटी वाली एच बेलन की ऊंचाई का बात कर रहा है, ये 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर प्लस का प्लस आर 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 त्रिज्या 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 7। बस अब इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से 7 नानी घर चला गया, नानी घर। अब 22 दूनी 44, कुछ नहीं यहाँ पे मतलब गुना है। अब 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 44 गुना 13 हम कर देते, 44 गुना 13, 3 चौके 12, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 हो गया, हासिल 1 बचा। अब देखिए 3 चौके 12 और 4 एका 4, 3 चौके 12 हो गया ये, और 4 एका 4, 12 4 16, और यहाँ बचा 1, 16 1 17, हाथ मेरा 1, 4 एका 4, 4 1 5, 572। बोलिएगा ये कौन सा स्टाइल है गुना करने का, तो ये स्टाइल है मेरा। सिखा दे आपको भी कैसे गुना किया जाता है। देखिए ऐसे गुना करना आपको, पहले इसको इससे गुना करिए, कितना हो जाएगा 3 चौके 12 हो गया, हासिल कितना बचा 1, लिख दीजिए। अब क्रॉस करिए, पहले इसको गुना करिए क्रॉस, फिर इसको भी गुना करिए, पहले इसको क्या बोले कोना को नहीं, पहले इसको इससे करिए, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। फिर इसको करिए 4 एका 4, तो पहले 12 हुआ था, इधर से कितने 4 तिया 12 हुआ था, और इधर से 4, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 12 से कितना हुआ 16 हो गया, और हासिल का बचा हुआ था आपका कितना हो गया 17, 17 का 7 हो गया। अब हासिल 1 बचा। अब जिस तरह आप शुरुआत में इधर से इधर किए थे इसी तरह इधर से इधर कीजिए गुना, 4 एका 4 और हासिल 1 5, 572 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अतः, हमसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था बर्तन का आंतरिक पृष्ठफल, तो मेरा निकल गया 572, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया बताइए बताइए बताइए, कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखे तो हम आपको आज दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बता दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, हम दोबारा से फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज रहते हैं आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में सवाल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे।